राम राम साथियों, आज हम आप सभी को सुनाने वाले हैं माता सीता के स्वयंवर में शिव जी के धनुष भंग होने की कथा। और श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ा था। कैसे क्या क्या हुआ, वीडियो के अंत तक बने रहें और जानिए सारा हाल। ये तो सभी जानते हैं, सीता माता के विवाह में महाराज जनक जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ने की शर्त रखी थी और बहुत दूर दूर के राजा आए हुए थे। सबने अपने अपने बल का प्रयोग भी किया था, किंतु वो भोलेनाथ जी के धनुष को तिल भर हिला भी नहीं पाए थे। और श्री राम जी के मन में साथियों ऐसी कोई भावना नहीं थी। वो चुपचाप स्वयंवर देख रहे थे, कुछ भी उनके मन में नहीं आ रहा था। जब सभी राजा गणों का समुदाय हार गया और भोलेनाथ जी के धनुष को नहीं तोड़ पाए, जनक जी का प्रण भी नहीं पूरा हो सका, तब महाराज जनक जी मर्म भरी वाणी बोलते हैं कि अब मुझे ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। हे राजाओं, तुम अपने अपने घर को वापस लौट जाओ। ये बात लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुई थी। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था। तब उन्होंने कहा था, कहिए धनुष को मैं छोटी वाली उंगली से उठा लूं। महाराज जनक जी जो थे वो बहुत ही दुखी थे। वो सोच रहे थे अगर उनका प्रण पूरा नहीं होगा तो कैसे उनकी बेटी का विवाह होगा। उनकी बेटी जन्म जन्म तक कुमारी रह जाएगी। यही उनको बहुत ही संताप था। बहुत राजा जनक जी को दुख था कि अब मैं क्या करूं। महाराज जनक जी का दुख देख करके गुरुवर विश्वामित्र जी श्री राम जी को आज्ञा देते हैं, कहते हैं उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जब गुरु वर विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि हे राम उठिए और महाराज जनक जी का दुख और संताप दूर कर दीजिए, गुरुदेव की आज्ञा को सुनकर भगवान प्रभु श्री राम जी तुरंत उठ करके गुरुदेव को अपना शीश झुकाते हैं। साथियों, यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाणित है, पूजनीय गोस्वामी जी ने लिखा है, तुरत ही उठे गुरु ही सिर नावा, हर्ष विषादन कुछ और आवा। न तो कोई खुशी है और न ही कोई सहज ही चले सकल जग स्वामी। संसार के स्वामी श्री राम जी बहुत ही सहज स्वभाव से जा रहे हैं। उनके मन में न कोई रोष है, न कोई घमंड है, न कोई ऐसा भाव है जैसा कि ऐसी स्थिति में योद्धाओं के मन में आता हो। वो भी कोई भाव नहीं है। ये हम ऐसे अपने आप नहीं बता रहे हैं। पूजनीय गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा है कि बहुत ही सहज स्वभाव से जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, अगर कोई वीर है और वो किसी काम को कर सकता है, अगर उसको आज्ञा मिल जाए तो किस प्रकार से उठेगा, किस प्रकार से उसके भाव हो जाएंगे और कैसे उसके शरीर में वीर रस छा जाएगा। परंतु यहाँ पर श्री राम जी के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल सहज शांत स्वभाव से जा रहे हैं धनुष की तरफ। और जब धनुष के पास पहुँच जाते हैं तब चुपचाप धनुष के पास खड़े हो जाते हैं। श्री राम जी धनुष के पास चुपचाप खड़े हुए हैं। अभिमानी राजा लोग उपहास कर रहे हैं कि छोटा भाई बहुत बोल रहा था, अब देखो हिम्मत टूट रही है इनकी, धनुष नहीं उठा पाएंगे। ये भी देख करके डर रहे हैं। तमाम तरीकों की बात घमंडी और अभिमानी राजागण श्री राम जी के विषय में कर रहे हैं। और वहीं जो धर्मार्थी राजा हैं उनको साक्षात भगवान प्रभु श्री राम की नरलीला दिखाई दे रही है और उनको सब कुछ मालूम है कि श्री राम जी ही धनुष को भंग करेंगे। श्री राम जी चुपचाप खड़े हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं।
अगर मैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तब भी मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा, और अगर मैं गुरु की आज्ञा को पालन करता हूँ, शिवद्रोही मम भक्त कहावे, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावे। ऐसे भाव हैं श्री राम जी के। तो कैसे वो तोड़ दें शिव जी के धनुष को? भगवान श्री राम जी यहाँ पर बहुत विचार कर रहे हैं। बाद में उनके दिल में यही आता है कि अब गुरु की आज्ञा है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम जी सोचते सोचते कहते हैं कि हे गुरुवर, अब जो भी दोष या पुण्य मुझे होता है वो मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। और उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी दोनों गुरुओं को याद किया तो हो गया लेत चढ़ावत। जो भी धनुष भंग होने में पाप या पुण्य होता है वो गुरुओं के ऊपर अर्पण कर देते हैं श्री राम, तो हो गया चढ़ावत। खींचत, वो राजा लोगों की शक्तियाँ खींच लेते हैं, घमंडी राजा लोगों की, तो हो गया खींचत। और गाढ़े, गाढ़े संकट यही था, वो दधीच महादधीच की हड्डियों का धनुष था और भगवान शिव जी के धनुष के नाम से माना जाता था। साथियों, भगवान श्री राम जी सोच रहे हैं, लेती चढ़ावत खींचत गाढ़े, ओ काहो न लखा देखे सब ठाढ़े। तो सभी राजा लोग ये देख रहे हैं कि श्री राम जी धनुष के पास खड़े हैं और ये कोई नहीं जान पा रहा है कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। भगवान श्री राम जी अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या खींच रहे हैं और कौन सा उनके ऊपर संकट, ये बात कोई नहीं जानता है। भगवान ने क्या चढ़ाया है? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। तो गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी को पाप और पुण्य धनुष भंग होने की भगवान श्री राम जी चढ़ा रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। किसी ने नहीं देखा, ये लिखा है पूजनी गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन साथियों, इतना बड़ा धनुष है और भगवान श्री राम धनुष को उठाएंगे, तोड़ेंगे, कोई नहीं देखेगा क्या? पूजनी गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया है कि किसी ने नहीं देखा। कौन गवाही देगा कि भगवान श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा है? और उसके बाद क्या होता है? जब शिव धनुष भंग हो जाता है उसमें बहुत आवाज़ निकलती है। उसकी घोर आवाज़ ध्वनि को सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर के आए थे धनुष यज्ञ में। तब लक्ष्मण जी ने कहा था, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ओ मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। हे मुनिवर, वो धनुष पुराना था और भगवान श्री राम जी का कर लगते ही टूट गया। उनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है मुनिवर। लक्ष्मण जी भी कह देते हैं। पूजनी गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि लक्ष्मण जी ने कहा है कि किसी का दोष नहीं है। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, ओ मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। और ये बात लक्ष्मण जी ने नहीं, प्रभु श्री राम जी ने स्वयं कहा है। साथियों, जब परशुराम जी ने कहा कि शिव जी के धनुष को तोड़ करके आप अभिमान कर रहे हो, भगवान श्री राम जी ने कहा कि नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं है। छुअतई टूटी पिनाक पुराना, मैं कही है तो करऊं अभिमाना। भगवान श्री राम जी ने भी कह दिया, वो तो मेरे छूते ही टूट गया, मैं कैसे अभिमान करूं। तो साथियों, अब यहाँ पर बताओ, ये बात सिद्ध होती है कि नहीं होती है कि प्रभु श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ा है?
छुअत ही टूट, वो छूने से ही टूट गया। अगर किसी वस्तु को आप छू दो और अगर वो टूट जाए या फूट जाए, उसकी आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं ना, नहीं लेंगे। अब यहाँ पर वही बात हो गई है कि कोई काम धोखे से हो जाए, अनजाने में हो जाए, कोई वस्तु आपके हाथ से गिर करके टूट जाए, कोई कहेगा कि आपने तोड़ दिया, यही कह दोगे सॉरी, धोखे से गिर गई है, मैं क्या करूं। दोस्तों, इसी प्रकार से अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, हजारों मनुष्यों की जानें चली जाती हैं। परंतु जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करना, कोई चीज़ फेंक करके तोड़ दो, किसी का सर फोड़ करके उसको घायल कर दो, वो एक्सीडेंट नहीं कहलाता है। यहाँ पर तो प्रभु श्री राम जी का कर लगते ही शिव धनुष भंग हो गया, तो कैसे प्रभु श्री राम जी को दोषी माना जाए। तो साथियों, इसीलिए हम कह सकते हैं भगवान प्रभु श्री राम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा और धनुष जो है वो धोखे से भंग हो गया। यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है। और धोखे से जो काम हो जाए, एक्सीडेंटल जो काम हो जाए, उसकी सज़ा बहुत कम होती है, बहुत कम सज़ा होती है और कसूर माफ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष भंग हुआ था श्री राम जी के हाथों। और दोस्तों, हम बहुत ही शीघ्र श्री राम कथा अपने चैनल पर बंद करने वाले हैं। उसके बाद हम सावन मास आ रहा है, आप सभी को पौराणिक कथाएं, भगवान भोलेनाथ की कथाएं सावन मास से प्रारंभ कर रहे हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम पे। धन्यवाद। और हफ्ते में एक दिन हम भगवान प्रभु श्री राम कथा आप सभी को सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।